स्टॉक्स की न्यूज़ का क्रम। एक काम करते हैं, एक हाउस व्यूज बचा हुआ है, एक रिपोर्ट बची हुई है, उसके बाद इस पूरे के पूरे अगर आप देखें चार्ट स्कैन के सिलसिले को शुरू करेंगे। लेकिन अशोक लेलैंड याद रखिए जनाब, यहाँ पर जो एक एग्जिट हुआ है विपिन सोनी साहब का, उसको हाउसेस ने कैसे रीड किया और एग्जैक्टली इस प्राइस पर हाउसेस का अशोक लेलैंड पे व्यू क्या है, उसको समझ लेते हैं। यतिन, अशोक लेलैंड पे टारगेट्स और इस एग्जिट का कोई इम्पैक्ट? वीरेंद्र, देखिए, विनोद दासरी के बाद जो नए सीईओ आए थे, उनका भी एग्जिट हो गया है और कहीं ना कहीं यूबीएस को लगता है कि स्टॉक इस डेवलपमेंट पे नेगेटिव रिएक्शन देगा। हालांकि हिंदुजा साहब खुद एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे इस मूव के बाद, लेकिन ये टेम्पररी है। जहां तक यूबीएस का सवाल है कि उनको लगता है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अशोक लेलैंड स्ट्रॉन्ग रिकवरी पाथ पे है। आगे चलते हुए आपको अच्छे वॉल्यूम्स दिखेंगे ट्रक सेगमेंट में, क्योंकि काफी अच्छा पिकअप आपको कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में दिखाई दे रहा है। इनका लक्ष्य 155 रुपए है पर शेयर के हिसाब से, और ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं डिप्स पे। लेकिन आज एक्सपेक्ट कीजिएगा सीईओ के जाने के बाद यहाँ आपको थोड़ा बहुत एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए, अब बिल्कुल सही मौका यहां पर चार्ट चेक्स शुरू करने का। आपने टेक्निकल कॉल्स देख लिए, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स समझ लिए और स्टॉक्स न्यूज पर काफी चर्चा। हम लोगों ने एक सेक्युलर ट्रेंड आते हुए देखा है फार्मा स्पेस में, और ये कोविड जो नया स्ट्रेन है उसकी वजह से बहुत बढ़िया बाउंस बैक आप इस इंडेक्स में देख रहे हैं फार्मा के 200 डीएमए से। कुछ कॉल्स जो बहुत बढ़िया तरीके से काम करती हुई दिखी फ्राइडे को, क्या उसमें और मोमेंटम बचा है? अब इस पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ मानस जायसवाल साहब जुड़े हुए हैं। मानस जी, सिप्ला टॉप गेनर था निफ्टी में और एफएनओ में, ब्रॉडर मार्केट्स में भी। बताइए, 7.2% ऊपर, और डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स देखिए तो लगभग 6 गुना ज्यादा डिलीवरी आपको बढ़ती हुई दिखी। 33,97,000 शेयर डिलीवरी में तब्दील हुए। क्या लगता है चार्ट्स पर सिप्ला? देखिए, पॉजिटिव लगता है शैल जी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 940 का रेजिस्टेंस ब्रीच करने के बाद अब ये अपने पिछले हाई जो कि 1005 है उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो खरीदारी करने की राय रहेगी। कभी भी कोई डिप मिले तो बिल्कुल खरीदारी करिए। 925 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 1005 का रहेगा, लेकिन अगर 1005 के स्तर ब्रीच हो जाते हैं तब तो आपको उसके ऊपर करीब 100 रुपए का आपको वॉर देखने को मिल सकता है। तो एक बढ़िया पिक ट्रेडिंग और पोजिशन तौर पर हो सकती है। 925 का स्टॉप लॉस रखना ना भूलें। बिल्कुल, यहां पर बहुत ही सटीक राय सिप्ला पर आपको जायसवाल साहब दे रहे हैं। और ध्यान दीजिए, यहां पर कुछ समय पहले जब चंदन जी जुड़े हुए थे कमाई के अड्डे में, उन्होंने भी एक शानदार कॉल दी थी। हॉस्पिटल स्टॉक्स खासे मोमेंटम में थे। मेट्रोपोलिस पर एक चार्ट चेक आपको करते हुए दिखेंगे जायसवाल साहब ही, 4% ऊपर, 3061। क्या कीजिएगा यहां पर मानस जी? देखिए, केवल इतना बोलूंगा कि आपके पास पोजीशन है तो आप बने रहिए। स्टॉप लॉस 2840 के नीचे रखिए। फ्रेश खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी क्योंकि ये कंसोलिडेशन का दौर है, तो कोई अग्रेसिव होकर लॉन्ग नहीं बनाने हैं। लेकिन जो ब्रेकआउट का स्तर है वो 3250 है, तो 3250 के ऊपर फ्रेश खरीदारी बड़े मूव के लिए करेंगे। अदरवाइज पोजीशन में बने रहिए और 2850 का स्टॉप लॉस रखिए। मेट्रोपोलिस अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स, ये अगर आप देखें प्रेफर्ड पिक रहे। शुक्रवार को भी ओआई एडिशंस कम से कम अगर आप देखें ये रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा मयूरेश जी, एक बार बताइएगा, थोड़ी अगर आप देखें बाइंग आपने कुछ और डिफरेंट स्पेसेस में भी देखी, जस्ट फॉर इंस्टेंस ऑफ नेस्ले, यहाँ पर थोड़ी बाइंग थी। डाबर अगर आप देखें मॉर्निंग सेशन में काफ़ी अच्छा कर रहा था। इस डिफेंसिव स्पेस में कुछ शॉपिंग की लिस्ट आपकी, आई मीन डाबर, एचयूएल जो कि इवन अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से करीब 50-60 रुपए डाउन है। आपकी कोई शॉपिंग लिस्ट यहां बनी है क्या एफएमसीजी स्टॉक में? हो जाता है, क्योंकि होता क्या है ऐसे माहौल में जब कंजम्पशन और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जब होता है ये सारे एफएमसीजी स्टॉक्स का, ये तो आई थिंक एक स्टैकिंग अप भी होती है और एक जो नेचुरल ऑर्गेनिक वे से ग्रो करती है वो तो होता ही है। हालांकि ये सारे कंपनी को इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से मार झेलना पड़ा है और वॉल्यूम्स भी आई थिंक फ्लैटिश आई है, लीविंग अपार्ट आई थिंक डाबर और मैरिको, इनकी वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक नहीं थी। तो मुझे लगता है आई थिंक एफएमसीजी एक ट्रेडिंग बेट के हिसाब से बिल्कुल हो सकता है। बट कहीं ना कहीं जैसे मैं सुबह के कमेंटर में कह रहा था, आई थिंक टेलीकॉम को भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज टेलीकॉम एज अ स्पेस कैन आल्सो गिव सम गुड ट्रेडिंग मूव्स और बहुत ज्यादा प्रभावित होता नहीं है। आई थिंक यूसेज जो है वो बढ़ना ही बढ़ना है।
irrespective of COVID or not. Price hikes लिए जिससे EBITDA और profitability पे growth आएगी. And even a few gold companies, मुझे लगता है कि एक जो defensive bet होती है सोने की तरफ, both in terms of a defensive bet as well as a hedge against inflation. तो थोड़े gold related stocks भी शायद positively react करे from a trading perspective. तो yes, very very selective FMCG पे, but telecom और शायद gold companies